मैं एक फ्रीलांसर हूँ और मैं अपनी ऑफर किस तरह बनाऊँ ताकि मैं 5 गुना से 10 गुना ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकूँ एज ए फ्रीलांसर। अच्छा, सो बिफोर आई गो इनटू दैट मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता दूँ। मेरा नाम अली है एंड आई रन अ कंटेंट प्रोडक्शन एजेंसी दैट डज क्लोज टू $10,000 पर मंथ। पूरा नहीं है, अभी करीब है, जब इंशाल्लाह क्रॉस करेंगे तो आपको बता देंगे। बट दैट्स हू आई एम। यू कैन फॉलो मी ऑन सोशल्स, मेरे फॉलोअर्स हैं एंड आई टीच एंड आई लव डूइंग दिस, आई लव टीचिंग। और इस वीडियो के एंड में आपको कोई नहीं मिलेगा ऐसा कि यार मेरा ये कोर्स आप ये बाय कर लो मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए। दिस इज गोना बी ए वेरी हार्ड टू हार्ड डिटेल्ड ओपन कॉन्वर्सेशन कि अगर आप एक फ्रीलांसर आपको समझ आ जाए कि आप अपनी ऑफर कैसे बनाते हो। सो व्हाट आई एम गोना डू इज़ दैट कि मैं अपने दोस्त को लेता हूँ एज एन एग्जाम्पल। सो शरियार इज़ अ बिगनर, शरियार को कुछ नहीं पता। अब शरियार लेट्स से शरियार मुझे कोई स्किल बताता है एंड वी गोना बिल्ड ऑन दैट। सो फॉर एग्जाम्पल शरियार लेट मी नो कि यार तू मुझे कोई भी स्किल बता कि जो तू कहता है कि यार मैंने इसका मुझे बताओ एक रोड मैप कि मेरी ऑफर किस तरह बनेगी ताकि द पीपल हु आर वाचिंग दे कैन सिंपली फॉलो दैट सेम फॉर्मेट फॉर द स्किल के जो उनका स्किल होगा, ताकि इट्स वेरी ईजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड। बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि अगर मैं वैसे बता दूंगा सब कुछ आपके लिए प्रैक्टिकली समझना मुश्किल होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। शेरी भाई कोई भी स्किल बताओ विच यू थिंक बस कोई भी स्किल बता दो एट रैंडम एंड देन यू कैन गो बैक टू रीडिंग। बहुत से लोग जिस तरह जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की तरफ, SEO की तरफ, तो ये बहुत ज़्यादा ही नहीं हुई है मार्केट में। लोग वो इजी समझ रहे हैं उसको। बिल्कुल है। और इसके अलावा कोई स्किल बता दे। ये दोनों तो मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है। उसके अलावा फिर हमारी वीडियो एडिटिंग आ जाती है, वो ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी में चली जाती है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग और SEO तो लोग एड्स वगैरह लगाने होते हैं और सर्च इंजन ऑटोमाइजेशन होती है, तो थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, तो वीडियो एडिटिंग और आपने बोला है डिजिटल मार्केटिंग। अब ये वो दो स्किल्स हैं बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी इस मुल्क में महाना जो मेरे पास नंबर्स हैं वो ये तकरीबन 2500 से 3000 कोर्स बिकता है हर महीने यहाँ पे आजकल नाउ डेज़। और वीडियो एडिटिंग भी आजकल हर बंदा करना चाहता है बिकॉज ऑब्वियसली हर बंदा वीडियो के ऊपर डबल डाउन कर रहा है। सो हर बंदा वीडियो एडिटर बनता है ताकि मुझे काम मिल जाए। सो वी गोना स्टार्ट विद डिजिटल मार्केटिंग भी कर लेंगे, बट पहले हम करें या चलो मार्केटिंग से शुरू करते हैं। वीडियो एडिटिंग वाला फिर थोड़ा सा एक ज़रा आप कह लो कि नैरो हो जाता है, बट डिजिटल मार्केटिंग वालों के साथ सबसे ज़्यादा ज़्यादती होती है बिकॉज उनको ये बोला जाता है कि बस ब्रो ये मार्केटिंग सीख लो तो उसके बाद आगे आपके लिए सब कुछ आसान है। सो अगर मैं आज सीखता डिजिटल मार्केटिंग तो ये मेन स्ट्रीम कोर्सेज आपको 2 से 3 चीज़ें सिखाते। पहली चीज़ वो आपको ये सिखाएंगे कि आपकी ICP क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है, ये क्या होता है, गूगल ऐड क्या होता है, फेसबुक ऐड क्या होता है, मेटा पे आपने ये फलाना ढिमकाना ये होता है। फिर वो आपको बताएंगे कि टारगेटिंग कैसे करते हैं, एड सेट कैसे बनाते हैं, ICP को प्रॉपर आपके साथ अवेयरनेस कैंपेन्स क्या होती हैं, नर्चर कैंपेन्स क्या होती हैं, कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको वो बताएंगे। देन वो एंड में आपको बोल देंगे कि आप इस तरह करके क्लाइंट्स को हंट करें और उसमें वो आपको बताएंगे कि अपवर्क पे जाओ या फिर आप जाओ फाइवर पे और वहाँ जाके बोलो कि मैं आपके लिए कर दूंगा मार्केटिंग और ये लो आप बन गए हो डिजिटल मार्केटर। सो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए अब हम बनाते हैं ऑफर फॉर ए डिजिटल मार्केटर। एंड अगर आपका कोई भी स्किल है आपने ये सेम फंडामेंटल्स अप्लाई करना है। मैं इसको साथ साथ कोशिश करूँगा कि मैं बताता भी रहूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और ऐसे पहली चीज़ वुड बी कि मैंने सीख ली मार्केटिंग, अब मुझे बेसिक आ गई टारगेटिंग वगैरह ये और वो। अब स्टेज 1 के अंदर मेरी ऑफर क्या होगी कि आई विल डू डिजिटल मार्केटिंग फॉर यू। ठीक है, अब यहाँ मसला ये है कि मेरे साथ 2500 बच्चा और भी ग्रेजुएट कर रहे हैं। तो जब हर बंदा बोलेगा कि आई विल डू मार्केटिंग फॉर यू, तो एंड में जो आगे डिमांड है क्या वो इतनी है कि वो सारों को काम मिले? ऑब्वियसली इतनी नहीं है कि सारों को काम मिले, काम मिल जाता है सारों को, बट वो यूजुअली क्या होता है कि किसी ने काम पकड़ा, उसने आगे आउटसोर्स करके आपको दे दिया और फिर लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें हाई पेइंग क्लाइंट नहीं मिलता। आपने करना यह कि पहली चीज़ तो आपने करनी कि आपने अपने आप को थोड़ा सा मार्केट से अलग करना है। वो आपने किस तरह करना है? वो आपने करना है अपने आप को नीश डाउन करके। सो आपने ये लाइन सुनी होगी, द रिचेस आर इन द नीशेस। सो द रिचेस आर इन द नीशेस का बेसिकली मतलब क्या होता है कि अगर आप एक मार्केटर हो तो आपने काम किन लोगों के साथ करना है? अंदाज़न ऑन एवरेज ज़्यादातर लोगों ने ई-कॉमर्स ऑनर्स के साथ काम करना है। पर्सनल ब्रांड वालों के साथ आपने कोई इतना आपका एड्स का काम नहीं होगा बिकॉज लोग पर्सनल ब्रांड के लिए रिकमेंड नहीं करते एड्स, और शुरू में करने भी नहीं चाहिए। आपका काम होगा ई-कॉमर्स ऑनर्स के साथ और आपका काम होगा प्रॉबली ई-कॉमर्स ऑनर्स हो गए, बट ई-कॉमर्स के इर्द गिर्द ही होगा। अब ई-कॉमर्स में भी सब नीशेस हैं। कुछ लोग हैं जो शॉपिफाई के ऊपर अपना बेचते हैं प्रोडक्ट, कुछ लोग कर रहे हैं प्राइवेट लेबल, कुछ लोग कर रहे हैं वाइट लेबल, कुछ लोग कर रहे हैं अपना होल सेलिंग कर रहे हैं, कुछ भी मल्टीपल नीशेस हैं। तो आपने इंस्टेड ऑफ लेबलिंग योरसेल्फ अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे या फिर अपनी अपवर्क प्रोफाइल पे या फिर अपनी फाइवर प्रोफाइल पे ये कि आई विल डू डिजिटल मार्केटिंग फॉर यू, आपने लिखना है कि आई विल डू डिजिटल मार्केटिंग फॉर ई-कॉमर्स स्टोर ऑनर्स।
तो आपने अपने आप को नीश डाउन कर लिया। ये आपकी ऑफर का होता है स्टेप नंबर 1, क्या आपने अपने आप को नीश डाउन करना है। अब आप इसमें मजीद नीश डाउन भी कर सकते हैं कि आई विल ऑप्टिमाइज कन्वर्जन रेट्स फॉर ई कॉमर्स स्टोर ऑनर्स, या फिर फॉर योर लैंडिंग पेज, कुछ भी हो सकता है, बट वो थोड़ा सा एक एडवांस्ड चीज़ होती है। अगर तो आपका हाथ बैठा हुआ मार्केटिंग के अंदर, तो आपको चाहिए कि इंस्टेड क्या बोलो कि आई विल डू डिजिटल मार्केटिंग फॉर यू, आप देखो कि मैं ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है कि जिसको मैं बहुत, जो एक छोटा एस्पेक्ट है मैं उसमें अपनी बनाता हूँ एजेंसी। इंस्टेड ऑफ सेइंग लाइक आई विल डू डिजिटल मार्केटिंग फॉर ई कॉमर्स स्टोर ओनर्स, आप देखो कि उसके अंदर कितने उसके कंपोनेंट्स हैं। सो उसके अंदर आपकी कन्वर्जन रेट की ऑप्टिमाइजेशन है, आपकी लैंडिंग पेज की कॉपी है, आपकी लैंडिंग पेज की कॉपी को आपने ऑडिट भी करवाना है किसी थर्ड पार्टी से कि यार ये ठीक लिखी हुई है, आपका जो कन्वर्जन रेट है उसके ऊपर आपका जो एड स्पेंड आ रहा है आपने उसको आप किस तरह मिनिमाइज कर सकते हो एड स्पेंड। सो एक कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन एजेंसी बन सकती है, आपकी एक लैंडिंग पेज कॉपी की बन सकती है एजेंसी, या फिर एक लैंडिंग पेज कॉपी ऑडिट की बन सकती है एजेंसी। सो ये बहुत माइक्रो निशेस होती हैं जो कि बड़ी अनटैप्ड होती हैं, बिकॉज हर बंदा एक यूनिवर्सल में चलना चाहता है कि मैं अपने स्किल सेट को बोलूँ कि आई विल डू दिस, आई विल डू दैट। लोग नैरो डाउन नहीं करते, फिर वो कहते हैं कि यार हमारे पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे। सो सिमिलरली अगर आप करते हो वीडियो एडिटिंग, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आई रन अ वीडियो एडिटिंग एजेंसी, अब वो उसमें इतना कुछ आ जाता है। आप कौन कौन सी वीडियो एडिट करोगे यार? आप टॉप 10 स्टाइल करोगे, आप रील्स करोगे, आप ईमान गाजी स्टाइल करोगे, आप अपना स्टाइल बनाओगे, क्या करोगे? एज अ बिगिनर आप नहीं मैनेज कर सकते हो। सो व्हाट यू कैन डू इज दैट कि यू कैन बी लाइक कि आई विल क्रिएट फलाने टाइप ऑफ एनिमेशंस फॉर योर रील्स, या फिर यू कैन बी लाइक कि आई विल हेल्प यू क्राफ्ट ऑर्गेनिक कंटेंट स्ट्रैटेजीज, या फिर यू कैन बी लाइक आई विल क्रिएट अ कंटेंट स्ट्रैटेजी फॉर यू दैट्स गोना वर्क फॉर यू, एंड इफ इट डजंट तो आई विल गिव यू योर मनी बैक, या फिर आई विल कीप ऑन ऑप्टिमाइजिंग इट फॉर फ्री अंटिल यू डू सी रिजल्ट्स। तो फिर इससे क्या होगा कि आपको कंटेंट से डील नहीं करनी पड़ी, ना आपको एक वीडियो एडिटर हो, आप एक्चुअली एक कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट बन गए हो उस बंदे के लिए। उससे करके माइक्रो निशेस को ढूंढना है एंड उसमें आपने अपना एक बनाना है फुटप्रिंट, कि आपकी ऑफर का स्टेप नंबर 1 है। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 के ऊपर, एंड अगेन आई एम ट्राइंग टू कीप इट वेरी ब्रीफ बिकॉज ये थोड़ी सी मैं शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे, ये डेली की आएंगे ताकि लोगों से हेल्प हो सके। सो फार चलिए समझ आइए आपको, एक समझ आइए कि लाइक बेसिकली तूने अपना कंटेंट में नीश डाउन करना है। आप जितना नीश डाउन करोगे अपने कंटेंट में आप उतना आसान होगा। सो फॉर एग्जांपल अगर आप बड़ी ईद पे जाते हो तो आप बजाय ये बोलो कि लाइक कसाई एजेंसी बोलो अपने आप को, तो कसाई एजेंसी के अंदर आपने बकरे भी करने हैं, भेड़ों को भी आपने ज़िबा करना है, आपने दुम्बों को भी करना है, आपने ऊँट को भी करना है। अब इंस्टेड कि आप बोलो कि मैं लाइक बकरा कसाई एजेंसी, अब उसके अंदर भी आप ये बोलो कि बकरा फलाने टाइप ऑफ बोटी कट एजेंसी, तो फिर हर बंदा आपको ही बुलाएगा जब उसको पता होगा ना कि यार एक एजेंसी है जो बकरे का उस तरह का कट बना के देती है और वो उसमें स्पेशलिस्ट हैं, तो आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। वेराज हर बंदा कसाई बनाओगा, आप बोलोगे यार बैल शैल हमारे पास ना लो, बकरा हम उसको आपको ऐसे पीस बना के देंगे। और फिर उसके साथ अब मैं आपको इस मिसाल से समझाता हूँ स्टेप नंबर 2। अब उसके अंदर आप उसको क्या करके दे रहे हो कि आप उसको बोटी कट करके दे रहे हो। बोटी कट के बाद वो क्या करेगा? एग्जाम्पल से मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग ना अपना जिस तरह कसाई होते हैं ना, वो अपना काम ख़राब कर देते हैं, क्योंकि वो कसाई मोस्टली जो होते हैं वो बड़ा गोश्त ही बेचते हैं, छोटा गोश्त बहुत कम बेचते हैं। तो कुर्बानी के दिनों में तो वो सारे ऊँट भी ज़िबा कर रहे हैं, बकरे भी ज़िबा कर रहे हैं, बैल भी ज़िबा कर रहे हैं। तू भी कर रहा होता है ना, तू भी उन्हीं में से एक होता है, तू भी उन्हीं में से एक होता। नहीं, मैं बैड़ी गिरा रहा हूँ तो यार हंसी भी नहीं आई, बट हंसना ज़रूरी होता है। अच्छा एनीवेज आगे व्हाट्स नेक्स्ट? हाँ तो यार थोड़ा तेज़ बोल, वो जो बंदे सुन रहे हैं वो शायद कोई बंदा साथ काम कर रहा हो, उसने साथ प्ले किया हो, कुछ किया हो, वो सो जाएगा। थोड़ा तेज़ बोल। कहाँ से दोबारा स्टार्ट? जैसे तू जितना तेज़ बोलता है ना वैसे ही बोलते, कहाँ से स्टार्ट करूँ? जहाँ मर्जी शुरू करो, वीडियो तो ये कट तो नहीं होगी ना जी। जी मतलब बेसिकली बोटी कट है ना। मेरा जो सवाल था, मेरा सवाल ये था कि उसके बाद बंदा क्या करेगा, लाइक बोटी कट के बाद नेक्स्ट स्टेप उस बंदे का क्या होगा जिसने आपसे बोटियाँ कटवाई थी? बस पैसे देके उसको फ्री कर दो। नहीं, वो तो हमारा काम हो गया ना, हमने पैसे लेके साइड पे हो गए, बट उसके बाद क्या वो उसको जेब में डालेगा बोटियों को, वो बस जेब में डाल के फिरता रहेगा या क्या करेगा? पैक करके डिलीवर करेगा ऑब्वियसली। नहीं पैक करके जिस बंदे ने मतलब वो बांटेगा खुद नहीं खाएगा, खुद खाएगा। अच्छा तो अब आगे क्या, 2 एस्पेक्ट्स आ गए। बोटी कट के बाद उसने वो 2 काम करेगा, या वो पैक करके बेचेगा या फिर वो खुद खाएगा। अब जब आप अपनी एक माइक्रो नीश को डोमिनेट कर लेते हो ना, वे लाइक यार ये चीज़ तो मैंने कर ली, लाइक वीडियो एडिटिंग के अंदर कंटेंट स्ट्रैटेजी मैं बना रहा हूँ, फिर आप कहते हो कि अच्छा इससे पहले क्लाइंट को क्या चाहिए था और इसके बाद क्या चाहिए। सो उससे पहले कंटेंट स्ट्रैटेजी से पहले क्लाइंट को एक ब्रीफ चाहिए कि अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें ये फ़ायदा होगा, तो तभी तो वो आपके पास आया कि मुझे चाहिए कंटेंट स्ट्रैटेजी। तो उससे पहले आपका क्या आ गया कि आप उसको ये बताओगे कि हाउ कैन हैविंग अ पर्सनल ब्रांड ब्रिंग यू ROI एज अ वीडियो एडिटर। आप उसको ये पिच करोगे कि आपका पर्सनल ब्रांड से आपके कोर्स की आपको इतनी ऑर्गेनिक सेल्स आएंगी।
तो जिस तरह बकरे की हम मिसाल ले रहे थे, मैं मिसालें इस तरह की मिसालें इसलिए दे रहा हूँ ताकि लोगों को समझ आए। मैं आपको फैंसी आपको मिसालें नहीं दे रहा, समझाने की बात है। अब जो बॉडीगार्ड की बात तब आई जब उसने बकरा चूज़ किया। सो आप एक बकरा सोर्स करने की भी बन सकते हो एजेंसी, तो आपकी एक एंड टू एंड सर्विस बनना शुरू होती है। सो अगर आप इसके अंदर ये इंक्लूड कर लो कि हम आपके लिए बोटियाँ काटेंगे, जो कि अगर आप बात करो वीडियो एडिटिंग, उसके अंदर आप ये बोलोगे कि हम आपको बताएंगे क्या ROI मिलती है, फिर उसके बाद हम जाएंगे कंटेंट स्ट्रैटेजी, लाइक आपकी सर्विस इज़ नाउ मोर वैल्यूएबल। और कंटेंट स्ट्रैटेजी के बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ कंटेंट बनाना, कंटेंट को एडिट करना। अगर आप उसमें भी अगले बंदे कर दे तो फैसिलिटेट, तो आपकी ऑफर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज आप शुरू से लेके एंड तक एक सर्विस दे रहे हो जो कि डन फॉर यू है। तो उससे एक बंदे का टाइम जितना बचता है और जितनी उसको वैल्यू मिलती है, अगर आप वैसे एक रील के एडिटिंग के चार्ज कर रहे थे $10, सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप एंड टू एंड काम कर रहे हो, आप उसी रील के चार्ज कर सकते हो $50, बिकॉज आप उसको बहुत टाइम बचा के दे रहे हो। तो इस वजह से यू आर मोर वैल्यूएबल फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि एंड टू एंड का मतलब क्या होता है। सो दैट वाज स्टेप नंबर 2। सो बकरे की मिसाल अगर हम लें तो उसके अंदर ये होगा कि आप उसको आगे दे सकते हो 2 सर्विसेज जिसके आप एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करोगे, कि हम आपको बोटियाँ भी काट के देंगे, हम आपको मैरिनेट भी करेंगे, हम आपको हांडी भी बना के देंगे और साथ गोश्त पैक भी करके देंगे। सो द कंप्लीट कुर्बानी पैकेज, कि हम आएंगे, सारा काम हमारा है, आपका काम है सिर्फ उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। और अगर आप चाहते हैं कि हम करें डिस्ट्रीब्यूट, आप हमें एड्रेसेस दें, फ्री में कर देंगे। तो फ्री में उनको लगेगा यार वैल्यू ज़्यादा है, तो ये सारा काम हम आपको इतने पैसों में बनेगा। बंदा बोलेगा ठीक है बड़ी ईद है यार, कसाई को भी देना है 15,000, इनको 25 दे दो, सारा कुछ कर देंगे। सो इस तरह करके यू मेक एन ऑफर दैट इज़ वेरी वेल राउंडेड और एंड टू एंड। सो आई होप यू अंडरस्टूड। तो समझ आई। लाइक अगर हम बात करें मार्केटिंग की, उसके अंदर आप क्या करोगे कि आप जहाँ पहले आप उसको कह रहे थे कि आई विल डू डिजिटल मार्केटिंग फॉर यू, उसमें आपने अपने आपको नीच डाउन कर दिया कि कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। तो कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइज़ करने के बाद आप उसको ये कह सकते हैं कि हम आपको मजीद लैंडिंग पेजेस की ऑफर दे सकते हैं, या फिर उसके साथ साथ हम आपके प्रोडक्ट के ऊपर आपको फ्री कंसल्टेशन दे सकते हैं, तो आपकी ऑफर वुड गेट मोर वैल्यूएबल। सो इस तरह करके यू मेक एन ऑफर। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। अब आपका जो भी है आपका स्किल सेट, वेदर इट बी डेवलपमेंट, वेदर इट बी कॉपी राइटिंग, कुछ भी है, जस्ट थिंक कि मेरे काम से पहले इसको क्या चाहिए और मेरे काम के बाद क्या चाहिए, और मेरे काम के अंदर मैं किस तरह नीच डाउन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो देन यू विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफर दैट स्टैंडर्ड। सो होपफुली दैट आंसर्स दैट क्वेश्चन। आप एक बिगिनर हैं, आप बताएं कि आपको समझ आई है? जी मुझे समझ आ गई है। पक्की बात? जी। मैंने पैसे तो नहीं दिए ना? नहीं। सच बोल रहे हैं? चलें जी, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वीडियो एंड है, बाकी अगला सवाल कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।